अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन होते हैं। एक नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट होता है, एक एंड ऑपरेटर होता है और एक और ऑपरेटर होता है। अब हमारे पास जैसे ये जिस तरतीब में मैंने लिखे हुए, नॉट पहले लिखा हुआ है, एंड सेकंड नंबर पर लिखा है और जो ऑपरेटर है वो थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है। ये इस वजह से इस रैंकिंग के हिसाब से लिखे हुए, क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिविटी जो है, पहले नॉट ऑपरेटर पहले सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है और फिर और सॉल्व होता है। अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में ये तीनों के तीनों एक साथ मौजूद हो तो। अदरवाइज़ हम ज़्यादातर एक एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नॉट कभी यूज़ करते, कभी एंड यूज़ करते, कभी और यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर कम्प्लेक्स एग्जांपल्स में हम तीनों के तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात, इनको हम जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है उनके साथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो वो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, उनके साथ हम इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो पहला ऑपरेटर है ये तो बग़ैर किसी मतलब इसका जो है ऑपरेंड एक होता है, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर भी है, तो इस वजह से इसको हम एक ऑपरेंड के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इसके लिए लाजमी है कि हमारे पास दो ऑपरेंड्स हो, लेफ़्ट और राइट में इसके दो ऑपरेंड्स हो, ताकि जो रिज़ल्ट है वो दोनों को ट्रू और फॉल्स चेक करके आंसर निकाला जाए। और जो नॉट ऑपरेटर है ये एक ऑपरेटर पर भी चल सकता है, एक ऑपरेंड पे भी चल सकता है, क्योंकि इसका काम है सिर्फ जो ट्रू वैल्यू होते हैं उसको फॉल्स करना और फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देना, रिज़ल्ट को इन्वर्ट कर देना। ये नॉट ऑपरेटर इस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो चले हम पहले इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैं कोड ब्लॉक्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं सिंपल जो है न्यू प्रोजेक्ट आप खोल सकते हैं, ना भी खोले तो पुराना ही कोई प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेट से मैं कह देता हूँ इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ x के नाम से, और उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं एक और वेरिएबल y के नाम से बना देता हूँ और इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ नॉट x। और अगर मैं इसका रिज़ल्ट यहाँ पर पहले प्रिंट करूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है? तो इसका आंसर आने वाला है फॉल्स, मतलब ज़ीरो। उसकी रीज़न क्या है? कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था कि हर जो नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है वो हमारे पास ट्रू मानी जाती है। मतलब ज़ीरो के अलावा चाहे वो माइनस वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, उसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं, क्योंकि वो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होती है बाइनरी में। जैसे ये हमारे पास है 5, तो x के अंदर क्या है हमारे पास 5, तो 5 जो है इसकी बिना पर यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो ये ट्रू वैल्यू है, और नॉट होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स का आंसर हम फॉल्स तो नहीं लिखते, सी प्लस प्लस में हम फॉल्स को ज़ीरो से डिनोट करते, तो ज़ीरो जो है हमारे पास y के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आउट की वजह से ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया तो ज़ीरो हमारे पास आउटपुट है, और रीज़न भी मैंने बता दी कि क्यों है ज़ीरो आउटपुट। अब अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, x की वैल्यू ज़ीरो कर दूं, और ज़ीरो जो है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू मानी जाती है, लेकिन नॉट होने की वजह से हमारे पास वो ट्रू हो जाएगी। तो अब y का आंसर हमारे पास आएगा ट्रू, यानी कि 1। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 आ गया। तो इसका आप, ये तो सिंपल सा आंसर था। आप क्या कर सकते हैं, ये जो नॉट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर भी है, ये आप देख सकते हैं एक ही ऑपरेंड इसको ज़रूरत है x, इस x के अलावा इसको कोई और ऑपरेंड इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप जो है यूनरी ऑपरेटर है, आप एक ही ऑपरेंड के साथ इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, और तब यूज़ करेंगे जब आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट इन्वर्ट हो जाए, उलट हो जाए, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैं लेट से यहाँ पर एंड और को चेक कर लेता हूँ। अब एंड की बारी है, तो मैं यहाँ पर ये 15 लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो y की वैल्यू है लेट से मैं कह देता हूँ 65 या फिर 60, और जो z है मैं एक और वेरिएबल बनाया तो लेट से z, और उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ x इज़ लेस देन y, या फिर मैं z के नाम से भी एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको 100 कर देता हूँ। मैंने 3 वेरिएबल क्यों बनाए, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि क्या लेस है, x लेस है y से एंड y लेस है z से।
तो इसका अगर हम आंसर जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो रिज़ल्ट है इसको मैं यहाँ पर साथ आउटपुट भी करूँगा सी आउट की मदद से। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिकोड करें तो हमारे पास क्या होगा, एंड ऑपरेटर, हम जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इसको ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो आप इससे एक वीडियो पीछे लेक्चर नंबर 9 को भी आप देख सकते हैं। 7 to 8 आई थिंक के 10 मिनट्स की वीडियो है और उसमें आप सारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उसको आराम से देख सकते हैं। तो बहरहाल इसको मैं जो है यहाँ पर अभी इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये हमारे पास क्या करता है, इसकी जो नेचर है वो हमारे पास, जो हमने बिटवाइज एंड पढ़ा था वो सिर्फ बिट्स पर काम कर रहा था, लेकिन इसकी जो नेचर है, वर्किंग नेचर, वो उसी की तरह ही है। कैसे वर्क करता है, ये जब तक दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास ट्रू होते हैं तब ही ये आंसर हमें ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आता है। लेकिन ये कैसे वर्क करता है कि अगर इसका पहला चाहे ट्रू हो जाए या पहला ऑपरेंड फॉल्स हो जाए, दोनों केसेस में ये अगले को लाजमी चेक करता है। दोनों के दोनों जो ऑपरेटर्स है ये दोनों लाजमी चेक करता है। लेकिन फ़र्ज़ करे कि हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो फॉल्स निकल आए, तो मतलब पहले ऑपरेटर का जो आंसर है इस वाले पोर्शन का, लेफ़्ट साइड का, अगर आंसर हमारे पास फॉल्स आ जाए तो ये अगला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है और ये चेक भी नहीं किया जाता और डायरेक्ट रिज़ल्ट जो है इसमें स्टोर हो जाता है। ये मैं आपको दोबारा बता दूँ, एंड ऑपरेटर की ये जो है पहचान है कि अगर इसका लेफ़्ट ऑपरेंड हमारे पास फॉल्स आ जाता है तो अगला ऑपरेटर, ये अगला जो रिज़ल्ट है राइट साइड वाला, वो ये चेक ही नहीं करता और हमारे पास जो ओवरऑल आंसर है, या अगर जो फॉल्स है, क्योंकि एंड में दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिज़ल्ट तो वैसे भी फॉल्स होना, तो इसने अगला चेक ही नहीं करना और सीधा जो है रिज़ल्ट इसमें स्टोर कर देता है ये। लेकिन अगर पहला जो है हमारे पास ट्रू हो जाता है तो फिर ये अगले को चेक कर लेता है और फिर उस पर डिसाइड करता है कि रिज़ल्ट ट्रू है या फॉल्स है और उसके हिसाब से यहाँ पर रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर देता है। तो चले हम इसको देख लेते हैं। x लेस देन y, तो x के अंदर 15 है तो ये ट्रू है हमारे पास, क्योंकि 15 इज़ लेस देन 60, तो ये वाली साइड हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इसका ट्रू, यानी कि इस जगह पर आ जाएगा 1। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर साथ लिख के भी बताता हूँ, इस जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जो राइट साइड है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर हमारा इसका जो लेफ़्ट ऑपरेंड है अगर वो 1 हो जाए या ट्रू हो जाए तो फिर ये अगले पे ट्रांसफ़र होता है, एंड ऑपरेटर। तो अब ये अगले पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब ये चेक करता है क्या y जो है वो z से छोटा है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि एंड ऑपरेटर में अगर दोनों ही आंसर हमारे पास, जो लेफ़्ट और राइट दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास ट्रू आ जाते हैं, तो इसका आंसर आता है ट्रू। और वो ट्रू आंसर हम C या C++ में किस से डिनोट करते हैं, 1 से। तो 1 किस में चला जाएगा, रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा और सी आउट की मदद से हम उस रिज़ल्ट को, यानी कि 1 को प्रिंट कर सकते हैं। तो चले हम देख लेते हैं कि आंसर 1 ही आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर आंसर जो है वो 1 ही है। अब ये लेट्स से मैं यहाँ से आपको जो है वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं x ग्रेटर देन y कर देता हूँ। अब हम जानते हैं कि 15 जो है वो 60 से बड़ा नहीं है, क्योंकि x के अंदर 15 है और y के अंदर 60 है, तो 15 y से बड़ा नहीं है। तो ये क्या कर देगा, ये पहले ही केस में इसको जब चेक करेगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, यानी कि 0। तो अगला चेक ही नहीं करेगा और इसका ओवरऑल आंसर जो है वो इसमें इनिशियलाइज कर देगा रिज़ल्ट के अंदर। ये इंटरनली ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है, एंड ऑपरेटर जो है। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर सी आउट की मदद से रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास, सॉरी इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये जो है ओवरऑल रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर था। अब जो है हमारे पास और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर को भी हम यहाँ पर इसी एक एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर लेते हैं। और को हम डबल जो पाइप सिंबल है, ये वर्टिकल एंटर की के साथ वाला जो की है उसके ऊपर ये हमें मिलता है, तो ये डबल जो है पाइप के साथ हम यूज़ करते हैं। अगर वो सिंगल यूज़ करेंगे हम ऐसे, तो ये बिट वाइज और ऑपरेटर होगा, ये बिट्स के हिसाब से काम करेगा। लेकिन हमें बिटवाइज नहीं, कंडीशनल ऑपरेटर चाहिए। तो हम कंडीशनल ऑपरेटर जो है, या सॉरी कंडीशनल कह रहा हूँ, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं इस डबल पाइप सिंबल के साथ, ठीक है।
तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अगर मैं रन करूँ, आपको पहले डिकोड कर देता हूँ कि हम इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो ये और ऑपरेटर और क्या करता है, इसका अगर एक भी ऑपरेंड हमारे पास ट्रू आ जाता है तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू हो जाता है। लेकिन इसकी एक और जो है खूबी जो एंड के साथ भी हमारे साथ, जो एंड के ऑपरेटर के साथ भी थी, कि इसका अगर पहला ही ऑपरेंड हमारे पास ट्रू हो जाता है तो अगला ये चेक ही नहीं करता और डायरेक्ट रिजल्ट 1 यहाँ पर स्टोर कर देता है। जैसे एंड के केस में अगर पहला फॉल्स था तो अगला चेक ही नहीं करता था और फॉल्स रिजल्ट। ये उसके अपोजिट है, अगर पहला ट्रू है तो अगला ये चेक ही नहीं करता और इसमें रिजल्ट स्टोर कर देता है। क्यों? क्योंकि ये और ऑपरेटर है, या तो ये ट्रू होगा या वो ट्रू होगा, और अगर दोनों ही ट्रू है तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका जो टेबल है वो भी मैं आपको एंड के लिए तो मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अगर ये x है और ये y है, और लेट से मैं कह देता हूँ कि अगर ये 1 है, ये 0 है, और अगर y 0 है तो फिर भी हमारे पास रिज़ल्ट 1 ही आना है, और अगर ये 1 है तो फिर भी हमारे पास रिज़ल्ट 1 आना है। अगर हमारे पास दोनों ही 0 है तो तब हमारे पास रिज़ल्ट 0 आएगा, और अगर दोनों ही 1 है तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 आएगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास है x ग्रेटर देन y, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 15 जो है वो y से मतलब 60 से ग्रेटर नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये अगले स्टेटमेंट को चेक करेगा, y इज़ लेस देन z, जो कि ट्रू है, हमारे पास 1 रिटर्न हो जाएगा। तो और के केस में अगर कोई एक भी ऑपरेंड हमारे पास ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू हो जाता है, और वो जो ट्रू वैल्यू है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, और वो किस में चली जाएगी, रिजल्ट के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको अब रन कर दूँ तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 1। तो आप देख सकते हैं मेरे पास रिजल्ट है 1। ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि ये तीनों भी एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो चले मैं आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन अपने आप से वैसे ही लिख देता हूँ। लेट्स से मैं नॉट x लेस देन y और y लेस देन z एंड x लेस देन z। ये मैंने अपने आप से वैसी एक्सप्रेशन बनाया है ताकि आपको ये समझा सकूं कि ये तीनों भी एक साथ वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या रूल रखना है याद, जहन में ये रूल याद रखना है कि जो नॉट ऑपरेटर वो पहले आपने सॉल्व करना है, एंड उसके दूसरे नंबर पर करना है, और जो है वो आपके तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको अपने हिसाब से इसको आउटपुट जनरेट कर दूं तो मैं फिर आपको बता सकता हूं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है। तो मैं इस वक्त इसी को जो है पहले आपको समझा देता हूं कि इसको हम कैसे डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास नॉट x, जो वही पहला जो हमने नॉट पढ़ा था उसी तरह की सॉल्व होगा। x जो है उसके अंदर 15 है, तो 15 नॉन ज़ीरो वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू जो है इस नॉट की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी जगह पर आ जाएगा 0। ये तो 0 हो गया, सही है। अब ये वाली कंडीशन आगे अभी चेक नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है। अब 0 इज़ लेस देन y, तो आप ये मुझे बता सकते हैं 0 इज़ लेस देन y ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि y के अंदर हमारे पास 60 है। तो इस जगह पर ये 0 यहाँ से कट जाएगा और इस पूरे पार्ट का आंसर आ जाएगा यहाँ तक, ये आ जाएगा 1। तो ये 1 हो गया। अब हम अगले पार्ट पे इसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे, अब इस जगह पे पहुंच जाएंगे, इस जगह पे ये वाला जो पोर्शन है। अब हम चेक करेंगे z जो है क्या x से छोटा है, सॉरी अब ये एंड ऑपरेटर है, लेकिन हम क्या करेंगे इस जगह पर पहुंच जाएंगे ऐसे करके। तो ये वाला और बाद में होगा, ये एंड पहले सॉल्व होगा। तो एंड के लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं y लेस देन z, तो क्या ये ट्रू है हमारे पास, तो ये हमारे पास है ट्रू। क्यों? क्योंकि y के अंदर 60 है और 60 100 से छोटा है, तो इसकी जगह पर 1 आ गया। अब हमारे पास इसके राइट साइड पे हम जाते हैं, क्योंकि एंड ऑपरेटर है और हमें दोनों के दोनों चेक करने पड़ते हैं। अगर पहला ट्रू भी हो जाए तो हमें दूसरा चेक करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो x लेस देन z, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, तो दोनों ही 1 आ गए। तो इस ओवरऑल इस सारे जो एक्सप्रेशन है, इस सारा ये जो एक्सप्रेशन है, इस सारे की जगह पर हमारे पास आंसर आ गया 1। तो इस साइड पे भी ये सारा सॉल्व हो चुका है, हमारे पास 1 आया है, और इस साइड पे भी सारा सॉल्व हो चुका है और 1 आया। तो 1 और 1, अगर और के केस में दोनों ही 1 है तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक भी 1 होता तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 1 आएगा, और वो 1 किधर स्टोर हो जाएगा, इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में।
तो चले हम देख लेते हैं कि यही होता है या फिर आंसर कुछ चेंज आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास 1 आ चुका है, जैसे हम एक्सपेक्टेड था हमें। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लेट से मैं इसको पहले सॉल्व करूं ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया, तो अब क्या करेगा ये, अब ये करेगा कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये पहले सॉल्व होगा और नॉट उसके बाद में आएगा। तो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते, चले हम शुरू कर लेते। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो x लेस देन y है पहले इसको देख लेंगे, इसका आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि x लेस देन y है, ये हमें पता है। अब ये वाला सॉल्व होगा तो ये और अभी नहीं अप्लाई होगा, पहले एंड होगा, इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा फिर और लगेगा इस पर। तो ये भी हमारे पास ट्रू है और ये भी हमारे पास ट्रू है, तो ये सारे ट्रू आ गए। अब इन दोनों के दरमियान एंड है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास 1 आ गया, 1 और 1। तो ओवरऑल आंसर क्या आया इस पूरे एक्सप्रेशन का? अगर मैं आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर बताऊं तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आया 1। लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, नॉट। तो इस नॉट होने की वजह से ये 1 क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 जो है हमारे पास इधर पेस्ट हो जाएगा या इसमें कॉपी हो जाएगा इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करें, पहले मैं इस पुराने वाले आउटपुट को क्लोज कर देता हूं और दोबारा से इसको बिल्ड एंड रन कर लेता हूं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है इस लॉजिकल ऑपरेटर्स को बेहतर से बेहतर मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, और 2-3 एग्जांपल से आपको समझाया। तो इस पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप मज़ीद इसको क्लियर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।